हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू आवर यूट्यूब चैनल संगीतांकन। आज का मूल विषय है टाइम साइकिल, जो म्यूजिक के प्राण है, एक्सिस है। ये अक्ष है, मूल अक्ष है संगीत की। चाहे गीत हो, चाहे वाद्य हो या नृत्य हो, लय भी तो हो ही नहीं सकता है। लय प्राण केंद्र है संगीत की, ये हार्ट बीट है। तो लय हम किसे कहेंगे? साधारण रूप से हम गति स्पंदन को लय कहते हैं। गति स्पंदन क्या है ना? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ध्यान रखा जाए कि ये गति स्पंदन लय है, पर ये गति जो है समान होना चाहिए, यानी एक बीट से दूसरे बीट की ड्यूरेशन समान होगा, इरेगुलर नहीं होगा, ये रेगुलर। तो लय रेगुलर बीट को कहेंगे, तो मूवमेंट ऑफ रेगुलर बीट, रेगुलर बीट मूवमेंट को ही हम लय कहेंगे। लय की डेफिनेशन हम कैसे करेंगे? ना, लय इज द टाइम स्पैन बिटवीन टू रेगुलर बीट्स, यानी दो समान गति के बीच की जो ड्यूरेशन है, टाइम स्पैन है, इसे हम लय कहेंगे। कैसे होता है ना? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये समान गति लय है। आज की चर्चा का मूल विषय है कि ये तो हम सभी जानते हैं, बस लय ये है। लय शब्द भारतीय संगीत में हर एक शब्द की, भारतीय शब्दकोश के हर एक शब्द की बहुत मूल्यांकन है, क्योंकि बहुत बारीकी से शब्द को चयन किया गया है। अब देखिए, लय शब्द का अर्थ क्या होता है। अब ये रिदम में 2 इंग्रेडिएंट्स है। क्या है? एक बीट है, एक टाइम स्पैन और ड्यूरेशन। एक बीट है 1 2, तो 1 और 2 ये दो रेगुलर बीट के बीच के एक टाइम स्पैन है, यानी 2 इंग्रेडिएंट्स है। एक बीट है, एक टाइम स्पैन है। इसमें से लय कौन सा है? बीट जो है इसे हम काल कहते हैं। काल मतलब जब घटना घटित होता है, यानी अगर आप ये म्यूजिक के टाइम साइकिल के शून्य समय मानिएगा तो कुछ नहीं है। समय आरंभ कब होता है? जब आप बीट को लेते हैं 1, जो पहला बीट जब पड़ता है तो समय आरंभ होता है, यही से आरंभ हो जाता है। तो ये काल है जब घटना घटित होता है, यानी यहाँ पे कोई लय नहीं है। अब इस लय को समझने के लिए हम कैसे करेंगे? 1 2, अब यहाँ पे लय आ गया 3 4, यहाँ पे लय स्टैब्लिश हो गया। तो जो बीट है ये काल है, और जो ड्यूरेशन है ये लय है, टाइम स्पैन ये लय है। पर ड्यूरेशन को भी हम लय नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ड्यूरेशन तो ऑलरेडी है, सिर्फ बीट यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है। अब लय शब्द का अर्थ यह नहीं होता है। लय शब्द का अर्थ है कि लीन होना, एक दूसरे में लीन होना। अब एक दूसरे में लीन होने का मतलब होता है कि समय, ड्यूरेशन जो है ये बीट में लीन होता है, और बीट जो है वो ड्यूरेशन पे लीन होता है। ये समस्त प्रक्रिया को हम लय कहते हैं। इस बात को समझने के लिए और हम अच्छे से कहें कि आयाम, काल, लय और आयाम, इस 3 विषय को समझिए। काल क्या है? जब घटना घटित होता है। लय क्या है? जो ड्यूरेशन ऑलरेडी है। आयाम क्या है? ये एक डायमेंशन है। ऐसे भी हम टाइम को 4 डायमेंशन में लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम 3 डायमेंशन में क्या देखते हैं ना? एक होता है हमारा लेंथ, एक होता है वाइड, चौड़ाई, और एक होता है हाइट। तो ये फर्स्ट डायमेंशन जो लेंथ है, वाइड जो है वो सेकंड डायमेंशन है, और हाइट जो है ये थर्ड डायमेंशन है। तो 4 डायमेंशन में हम टाइम को लेते हैं। पर ये अकॉर्डिंग टू म्यूजिक में ये टाइम जो है ये बेसिक डायमेंशन माना गया है। ऐसे भी हम समय को आयाम ही कहते हैं। जैसे मान लीजिए 24 घंटा में अष्ट प्रहर होता है, तो अष्ट आयाम कहते हैं या अष्टयाम कहते हैं। तो आयाम जो है समय है। इसको बेसिक क्यों बोला गया है? क्योंकि 4 डायमेंशन में क्यों लिया गया है? क्योंकि टाइम इज एग्जिस्ट, कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट स्पेस। अगर स्पेस नहीं है तो समय वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि समय में अतीत है, वर्तमान है और भविष्य है।
लेकिन एक बात याद रखना होगा कि टाइम एग्जिस्टेंस रिक्वायर फोर्स और एनर्जी। टाइम को एग्जिस्ट करने के लिए हमको फोर्स यानी एनर्जी को रिक्वायरमेंट होता है। विदाउट एनर्जी को तो शून्य समय जब है, कुछ नहीं है, तो उसको आरंभ करने के लिए क्रिया, एनर्जी क्या है, फोर्स क्या है, कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क, क्रिया करने की एक कैपेसिटी है, तो कैपेबिलिटी। तो समय आरंभ ही नहीं होगा अगर हमारा फोर्स नहीं होगा। तो इसीलिए इसको बेसिक डायमेंशन में हम जब संगीत शुरू करेंगे तो सबसे पहले बेसिक डायमेंशन या इसका मुख्य स्तंभ जो है ये लय से होता है। तो आयाम, दूसरा काल जो बीट है, और तीसरा जो लय है, इस लय को लीन होना है किसमें, बीट को यानी व्यक्त को अव्यक्त में। लय जो है यह व्यक्त है और बीट जो है यह व्यक्त है, तो व्यक्त सत्ता अव्यक्त में लय होता है, और फिर अव्यक्त जो ड्यूरेशन है ये फिर बीट व्यक्त सत्ता में लय होता है। इस प्रक्रिया को लय बोला, ये लीन होने की प्रक्रिया ही लय है। तो आइए फिर से देखते हैं लय क्या है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये लय है। संगीत में ये बेसिक चीज है। अब इसकी प्रकार भेद में आते हैं। लय की प्रकार क्या है ना, एक संगीत में ठाई लय माना गया है। ठाई मतलब स्थिर, ऐसे तो कुछ लय है ही नहीं, तो हम एक लय को स्थिर करते हैं। कैसे, 1 2 3 4। अब इसको हम डबल में जब लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये द्विगुण या इसको मध्य लय कहेंगे। अब जब हम इसको और डबल में लेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये चौगुन या द्रुत लय में होता है। तो ठाई लय जो है इससे हम ऊपर दो लेते हैं, मध्य लय और द्रुत लय। ठीक उसी तरह ठाई के बाद में भी हम दो ठो लेंगे, वो विलंब करते हैं, तो विलंबित। यहीं से तो लय को अब जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3। अब इसको हम विलंब करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4, और विलंबित करेंगे इसको, और द्विगुण लय में विलंबित करेंगे तो कैसे होगा, 1 2 3 4, इस तरह से। तो इस तरह से लय के प्रकार भेद में हम 4 डिवीजन लेते हैं। एक होता है कि ठाई लय, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। यानी ठाई से हम 2 स्टेप ऊपर जा सकते हैं, द्विगुण और चौगुन। उसी तरह ठाई से हम 2 स्टेप नीचे आ सकते हैं जो विलंबित होता है। ये रही लय के प्रकार भेद। तो दोस्तों लय पे आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। नमस्कार।